जय सिया राम। जय श्री राम। इस वक्त हमारे सामने ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी उपस्थित हैं एक अंतराल के बाद, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप बात करने जा रहे हैं, भगवान शनि को लेकर। और इस संजोग है कि आज हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज शनिवार ही है। भगवान शनि को लेकर लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है, लोग भयभीत हो जाते हैं कई बार कि शनि भगवान कहीं रुष्ट न हो जाएं, कहीं अहित न कर दें। हम चाहते हैं कि भगवान शनि को लेकर के आप एक दृष्टिकोण भक्तों के सामने रखें कि भगवान शनि है कौन, कितना प्रभाव डालते हैं, क्या सच में उनसे डरने की आवश्यकता है। इन सब विषयों के बारे में चाहते हैं कि आप विस्तार से आज भक्तों को बताएं। पहले तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी बताएं, क्या खास आज भगवान शनि के बारे में बता रहे हैं। देखिए मनोज जी, शनिदेव सूर्य नारायण और माता छाया के पुत्र हैं और इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है जी। इनका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण रहता है कि हम पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म करते हुए आए हैं और इस जन्म में हमने अपने पैदा होने के बाद किस प्रकार के कर्मों में अपना एक आगमन रखा है। जिस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम जिस करियर को चूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा कर्म किस प्रकार का है। जैसे वो कर्म मेरे माता पिता के प्रति, मेरे मित्रों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, या आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं उनके प्रति किस प्रकार से है। जिनका भी शनिदेव अच्छा होता है जन्म कुंडली में, उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। परंतु इसके अलावा भी जिनके कर्म खराब होते हैं, जिसके अंदर वो अपने से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के साथ अगर सही व्यवहार नहीं रखते, तो ये एक बहुत मुख्य कारण रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि शनि चाहे हमारे किसी भी भाव में हो, कुछ भी फल दे रहे हो कुंडली के हिसाब से, लेकिन हमारे वर्तमान के कर्म अगर सही हैं तो वो हमारे फेवर में ही रहेंगे, हमारे पक्ष में ही रहेंगे। आप ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्म फल दाता हैं। जिस प्रकार से हमारे कर्म रहेंगे वैसे ही वो फल देंगे। इसमें देखिए हम कुछ इम्पोर्टेंट युतियों की बात कर सकते हैं जिसमें शनिदेव अच्छा या बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। चाहे अपने शत्रु के साथ भी बैठे हों, लेकिन अगर हमने शनिदेव को अच्छा नहीं किया दर्शकों, तो सबसे ज़्यादा खराबी यही रहेगी कि जो हमें ज़िंदगी में भौतिक सुख होते हैं, यानी कि जिसको हम मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स कहते हैं, उनमें हमेशा ही कमी रहेगी। क्योंकि शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और बुधदेव, ये सब के सब दैत्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं दर्शकों। और अगर हमने इन दैत्य ग्रहों को अच्छा नहीं किया तो हम कभी भी आज के ज़माने में भौतिक सुखों को नहीं प्राप्त कर सकते। यह एक परम सत्य है। इसमें हम शुरुआत करते हैं देवताओं के जो पिता माने जाते हैं, यानी कि सूर्य नारायण। अब मान लीजिए मनोज जी, किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव और शनि भगवान की युति हो जाती है। अगर ये डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार से साथ में मिल जाएं जिसमें शनि अस्त हो जाएं अर्थात सो जाएं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने में आती है। क्योंकि शनिदेव अगर कुंडली में सोया हुआ होगा तो उसके अच्छे फल भी सोए हुए ही होंगे, हमें आराम से कंफर्ट्स नहीं मिलेंगे। सूर्य ज़्यादा प्रबल होने की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना परंतु अच्छे रिजल्ट्स ना मिल पाना। यानी शनि प्रबल हो जाए तो ये अगर सूर्य नारायण प्रबल होकर शनिदेव को अस्त कर दें तो उस परिस्थिति में ऐसा होता है। क्योंकि देखिए दर्शकों, ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी एक साथ युति होनी किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए अच्छा यही रहता है कि अगर सूर्य शनि एक साथ हों तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दर्शकों शनिदेव खराब होंगे तो उस वक्त पर उसकी एक बहुत खराब आदत रहेगी कि वो एक नंबर का आलसी मनुष्य होगा। ना तो वो समय पर उठेगा या सोएगा, बल्कि अपना पूरा रूटीन खराब करके ही चलेगा। उसका कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो नाइट लाइफ के नाम पर दोस्तों के साथ इधर उधर आना जाना, या फिर अपना समय खाम में सोशल मीडिया पर या टीवी पर खराब करते रहना और रात में देर तक जागते रहना, जिसके अंदर वो बार बार कुछ ना कुछ आहार वगैरह भी लेता जा रहा है। अच्छा, मतलब निरर्थक कार्यों में लगा रहेगा। हाँ जी, और उसमें यही होता है कि ये जो रात का इस प्रकार का बासी खाना हम जो एक समय के बाद में खाते हैं, तो उससे ये होता है हम अपने अंदर के एक
जिस प्रकार के दानव या राक्षस को जीवंत कर लेते हैं, उस वक्त पर ये शनिदेव बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि आपने एक आम दिनचर्या या अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो अब ये शनिदेव खराब फल देना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। इसके लिए दर्शकों मैं आपको हर ग्रह के हिसाब से इसमें जो उपाय होते हैं वो अवश्य बताऊंगा। इसके लिए जब भी जिन भी जातकों के सूर्य और शनिदेव इकट्ठे हों, तो शनिदेव की और सूर्य की जो एक कॉमन वस्तु हम मानते हैं, गुड़ और उसके ऊपर रखे हुए काले तिल, इसको आप दर्शकों काली गाय को शनिवार के दिन खिलाते चले जाएं, और ये युति किस घर में है उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी डिसाइड होती है। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। इसी प्रकार से दर्शकों अगर ये अपने परम शत्रु चंद्रदेव के साथ आ जाएं, तो शनिदेव और चंद्रदेव का योग मनोज जी एक बहुत ही भयानक योग, जिसे हम विष दोष बोलते हैं, ये विष दोष को जन्म देता है। जिन भी जातकों की कुंडली में ये दोनों एक साथ होते हैं, अर्थात उस मनुष्य का जन्म जो है वो 7.5 के मध्य में हुआ है। अच्छा। जी हाँ, यानी वो जातक जब जैसे ही पैदा हुआ उसकी 7.5 उस वक्त चल रही थी। इस परिस्थिति में ये बच्चा अपने माता पिता पर भी भारी रहता है, और खास तौर पे क्योंकि चंद्रदेव धन के कारक हैं, जो लिक्विड कैश माना जाता है दर्शकों, तो उस वक्त पर घर में लिक्विड कैश की भी कहीं ना कहीं हमने बहुत ज़्यादा कमी देखी है। अच्छा। जैसे ही ये बच्चा पैदा होता है, ऐसे बच्चे को शाम सूरज ढलने के बाद पिया हुआ दूध तक भी जहर की तरह काम करता है। और चूंकि चंद्रदेव आंखों के और सुंदर नेत्रों के कारक हैं, ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो शुरू के 6 सालों में ही मोटे मोटे चश्मे लगा करके बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को रात्रि में दूध तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए उनके लिए, क्योंकि ये दूध जहर का काम करता है और धीरे धीरे उनकी आंखें कमजोर होती चली जाती हैं। यदि किसी को 39-42 वर्ष के बाद चश्मा लगे तो वो ठीक है, या फिर अगर कोई बहुत ही स्टूडियस बच्चा है उसे यदि चश्मा लग गया, परंतु केवल 6 साल की उम्र में दर्शकों अगर ये चश्मा आंखों पर आ गया और अगर इसका नंबर भी बहुत मोटा है, तो इसका मतलब यही है कि शनिदेव ने चंद्रमा को खत्म कर दिया। और चंद्रमा की जो एक चांदनी है, शीतलता है, घर में सुख शांति है, वो सब के सब दर्शकों डैमेज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए जिसके अंदर शनिदेव और चंद्रदेव का योग था, और लोग अपने बड़े बड़े घरों से छोटे छोटे या तो किराए के मकानों पे चले गए, या जो आजकल फ्लैट सिस्टम है उसमें चले गए। उनकी सब की कुंडलियों में मनोज जी यही परेशानी है कि चंद्रदेव और शनिदेव कहीं ना कहीं एक साथ हो जाते हैं। अच्छा। अगर ये शनिदेव मंगल महाराज के साथ हो जाएं दर्शकों, तो उस वक्त पे इन दोनों का योग जो होता है, ये ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा प्रबल बना देता है। ऐसा व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। परंतु इसमें बहुत ज़्यादा दर्शकों एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है, अगर उस वक्त पर मंगल और शनिदेव ऐसे घरों में आ जाएं जहां मंगल को हम मांगलिक बोलते हैं, यानी कि कुंडली का पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, तो इस मामले में हमको मंगल महाराज को बहुत ज़्यादा सावधानी से कंसिडर करते हुए उनके उपाय साथ के साथ ही करवा देने चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर ये इन 5 घरों के अंदर ये युति बना देंगे तो मंगल वहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रबल होकर के बैठा हुआ है। इसमें मेरे पास दर्शकों ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बहुत सारे रतन ज्योतिष विशेषज्ञों के कहने में आकर के अपनी मध्यमा उंगली के अंदर खुली नीलम तक धारण कर रखा था, और उसको धारण करते ही उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा समस्याओं में चली गई। आपने कहा खूनी नीलम? जी हाँ। खूनी नीलम क्यों? क्योंकि देखिए, जो मंगल महाराज का जो एक रूप है वो एक लाल या संतरी रंग का है। अच्छा। और शनिदेव का जो रूप है वो नीले रंग का है। तो इन दोनों को अगर कलर्स को प्रॉपरली मिला दिया जाए तो एक वैसा ही तो उस तरीके से ऐसा नीलम होता है दर्शकों जिसमें लाल रंग की आभा होती है, उसे हम खूनी नीलम बोलते हैं। परंतु इसको बहुत विशेष परिस्थितियों में पहनाया जाता है नीलम रतन के अतिरिक्त। तो उसके अंदर भी मैंने पास बहुत सारे लोग आए जो इस प्रकार की समस्याओं से संलिप्त थे। हम पिछले 7 या 8 महीनों से बहुत ज़्यादा पूजाओं में एवं बहुत लोग जो पॉलिटिक्स में अपना भाग्य आजमाना चाहते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे, इस वजह से हम यहाँ पर आ नहीं सके। उसमें मेरे पास बहुत सारे लोग आए जो जल्दी से जल्दी तरक्की या सफलता पाना चाहते थे, और कितने लोगों ने खूनी नीलम धारण कर रखा था। तो मैंने उन्हें सबसे पहले यही समझाया कि जिस रतन की आवश्यकता नहीं है कृपया करके उसे उतार दीजिए, और बहुत
अच्छे विशेषज्ञ के पूछने या बताने पर ही तब पहने। उसको धारण करिए। अच्छा। क्योंकि कोई भी रत्न आपकी जिंदगी को बदलने में दर्शकों बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी भी ग्रह की शक्ति को कितना बढ़ाना है और एक संतुलन होना दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। किसी भी ग्रह की शक्ति अगर बहुत ज़्यादा होगी और उसकी वजह से अगर हम अभिमानी हो गए तो वैसे ही हम अपने शनिदेव को खराब कर लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों कि शनिदेव के साथ अगर मंगल का योग हो तो कोई भी रत्न बहुत सोच समझ करके पहना जाए। और इसके लिए देखिए हनुमान जी की आराधना तो ऐसे जातक को करनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव एक न्यायप्रिय देवता हैं, हमारी कुंडली में वो होंगे ही होंगे। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा इसमें एक चीज़ आ जाती है। मंगल और शनिदेव के योग के अंदर आपको मंगलवार और शनिवार का चयन करना होता है उपाय के हिसाब से, वो हम आपकी जन्म कुंडली देख के बता सकते हैं। और इसके अंदर जिस ग्रह को संतुलित करना होता है उसी की सामग्री हनुमान जी के समक्ष हम अर्पण करवाते हैं। अब हम बात करते हैं शनिदेव का योग बुधदेव के साथ। अच्छा। बुधदेव और शनिदेव मनोज जी आपस में परम मित्र हैं और इनका योग इंसान को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी बनाता है। जो भी लोग व्यापार में, वाणिज्य में और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रियल लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, जहां वो राजा के मेन सलाहकार की तरह काम करते हैं, उनका मैंने जन्म कुंडली में बुधदेव और शनि महाराज का बहुत अच्छा योग देखा है। क्योंकि ये योग इस प्रकार का बनता है कि इन दोनों की मित्रता की वजह से इंसान हमेशा आज की नहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपने दिमाग में रखता है। और जो एक बहुत अच्छी दर्शकों पूर्वाभास की शक्ति होती है, मैंने ऐसी शक्ति इन जातकों में देखी है। और इसमें अगर बुधदेव और शनिदेव की डिग्री और दोनों अच्छी राशियों में भी बैठे हों या अच्छे घर या नक्षत्रों के समावेश के साथ बैठे हों, तो मैंने इसके बहुत औसम रिजल्ट्स देखे हैं दर्शकों। इस योग के अंदर मैंने हमेशा यही नोट किया है कि अगर ऐसा इंसान माता दुर्गा का उपासक हो, महाकाली का उपासक हो या किसी भी प्रकार से रात्रि में पूजन करना अगर उसे पसंद हो, तो ये दोनों ग्रह वाकई में उसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है ऐसे व्यक्ति की। इन दोनों की मित्रता और इन दोनों का अगर मेल बहुत अच्छे घरों में हो जाए दर्शकों, तो वो बंदा इतनी अच्छी असीमित शक्तियों का मालिक होता है कि वो एक समय पर 100 से 200 से 1000 लोगों को भी बॉस बन के हैंडल कर लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग है दर्शकों। अब हम बात करते हैं एक बहुत ज़बरदस्त योग की, जिसमें बृहस्पति देव और शनिदेव एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और न्यायप्रिय देवता शनिदेव, ये दोनों के दोनों मिलकर दर्शकों, क्योंकि हमसे मनोज जी बहुत लोग पूछते थे कि गुरुजी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली योग कौन सा होता है, तो आज हम आपको बताते हैं दर्शकों, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली योग यही होता है बृहस्पति देव और शनि देव का एक हो जाना। अच्छा। क्योंकि बृहस्पति देव पृथ्वी से 1100 गुना बड़े हैं और शनिदेव पृथ्वी से 700 गुना बड़े हैं। इन दोनों का योग एक साथ होने की वजह से इंसान के अंदर एक बहुत अच्छी धार्मिक कार्यकल्प वाली बुद्धि रहती है, जिसमें वो धर्म कर्म करते हुए अपने सारे के सारे कर्मों को साथ ही में करता है। और इसके अंदर इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है। जो व्यक्ति एक ही समय पर साधु एवं बिजनेसमैन और उसके अलावा बहुत जगत कल्याण करते हुए चलते हैं, वो इसी प्रकार के योग होते हैं। इसी योग के कारण इंसान के अंदर एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है कि वो न सिर्फ अपनी बल्कि बाकी लोगों की और अपने घर के बाकी रिश्तेदारों की भी बहुत ज़्यादा मदद करता है दर्शकों। इसी योग की वजह से इंसान के अंदर एक अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो भी उसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, क्योंकि इसमें मैं दीक्षा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दर्शकों, काफ़ी लोगों को ये दीक्षा जो है वो बड़े बड़े साधु सन्यासियों से मिलती है, जिसके लिए वो कभी भी 1 रुपया तक नहीं लेते। लेकिन मनोज जी, इस बंदे की ऑरा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि बड़े बड़े गुरु इसको यही बोलते हैं कि हम किसी को अपना एक चेला बनाना चाहते हैं और हमें आपके अंदर वो एक कैपेबिलिटी नज़र आती है। तो ये दर्शकों बहुत अच्छा योग होता है,
जिसके अंदर हमें बड़े से बड़े गुरु स्वयं ज्ञान देने को तत्पर रहते हैं। इसके लिए हमें इसके उपाय से ज़्यादा ये चीज़ रखनी होती है कि हम, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत ज़्यादा परोपकारी रहें और हमसे जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर लोग हैं और लेबर क्लास लोग हैं या जो मज़दूर हैं, उनका मनोज जी कभी भी हक ना मारे। क्योंकि मैं आपको दर्शकों बता देता हूँ, जो एक प्रॉपर मकान, जो हम जड़ समेत या भूमि के साथ मकान बोलते हैं, उसके कारक शनिदेव होते हैं। और मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों में यही देखा कि बृहस्पति देव के साथ शनिदेव का योग होता है और इंसान का अपना घर होता है और उसमें उसको बहुत शौक होता है जिस प्रकार से पेड़ पौधे लगाने का, तो वो उन स्टाफ वालों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और वो खुद भी इस प्रकार के कामों में बहुत ज़्यादा आगे होता है। तो ये बहुत उत्तम योगों में आता है दर्शकों। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव के साथ शनिदेव के योग की। शुक्र और शनिदेव भी आपस में परम मित्र हैं दर्शकों। ये योग जो होता है, ये आपको अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस की कुंडली में नजर आएगा। यही हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कुंडली में भी है और अच्छा, उनकी कुंडली में हाँ जी, उनके जन्म कुंडली में ये दशम घर में योग बनता है और उच्च का शनिदेव और स्वराशि शुक्र का योग उनकी दशम घर के अंदर है। यही योग जो है उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है, जिसमें वो हज़ारों लाखों लोगों के सामने बोलने से भी डरते नहीं हैं। और ऐसे इंसान में अपने आप को एक्सप्रेस करने की दर्शकों बहुत ज़्यादा एक अच्छी काबिलियत होती है। जितने भी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और बड़ी बड़ी जगहों पे मल्टीपल लेवल्स पर डिफरेंट मॉडल्स में काम करते हैं, उनकी जन्म कुंडलियों में ये योग देखा गया है। इंसान इसके अंदर बहुत ज़्यादा होशियार होता है और दूसरों की बात को बहुत अच्छे से गैस्प कर लेना एवं दूसरे की बात को उसके दिमाग में ही पढ़ लेने की बहुत अच्छी कला ऐसे व्यक्ति में होती है। ऐसा इंसान विदेशों में जाकर के भी हर प्रकार के बिजनेस में या सर्विस में या मल्टीनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा तरक्की करता है दोस्तों। और इसके अंदर दर्शकों सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि इस वक्त पर भी इंसान हमेशा यही सोचे कि मैं हमेशा अपने अलावा बाकी लोगों की बेटरमेंट किस प्रकार से कर सकता हूँ। इसके अंदर अगर उसकी वाइफ भी प्रोफेशनल होती है तो वो उसकी तरक्की में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और इसी योग में मैंने दर्शकों बहुत बार देखा है कि खास तौर पे अगर कोई ये पुरुष व्यक्ति की कुंडली में योग होगा तो उसकी धर्मपत्नी उससे उम्र में बड़ी होगी। इसके अतिरिक्त एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ऐसे व्यक्ति की जिसका भी शुक्रदेव शनिदेव एक साथ है, अगर ऐसे जातक की धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा गोरे रंग की ना हो करके सांवली एवं थोड़ी दुबली पतली हो, तो इस योग का बहुत ज़्यादा अच्छा फल देखने में मैंने देखा है। इसलिए दर्शकों, जब भी ये योग होता है, इसमें भी हम यही बोलते हैं कि काली गाय की सेवा बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। आप घर में जब भी कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा शुभ कार्य करें, उस वक्त पर गौ सेवा करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, जिनका भी शुक्रदेव और शनिदेव एक साथ है। अच्छा। इसमें आप किसी भी प्रकार की हरी सब्जी, जिस प्रकार से पालक भी होती है या किसी भी प्रकार का हरे रंग की चीज़ आप उन्हें खिला सकते हैं। वैसे इसमें जो हम सबसे अच्छी चीज़ मानते हैं वो यह रहती है कि हरे मूंग की दाल को रात में भिगो करके शुक्रवार के दिन और सुबह शनिवार को आप अपने कुंडली के हिसाब से जिस घर में ये योग बैठा हो, आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी होती है। तो ये अगर आप करते रहते हैं तो आपका शुक्रदेव और शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। अब हम बात करते हैं दर्शकों शनिदेव के साथ राहु महाराज का योग, जिसे मैं बहुत पीड़ा देने वाला योग बोलता हूं, क्योंकि ये दर्शकों श्रापित दोष या पितृदोष की कैटेगरी में आ जाता है। इसी योग को हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये दोनों के दोनों एक तरीके से शेषनाग की शेप ले लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल सर्प माना जाता है। और अगर ये दुष्ट स्थानों पर बैठ जाएं, जैसे कि कुंडली का 8वां घर हो गया या 12वां घर हो गया, तो मैंने इसके या कभी कभी तीसरा घर भी, तो ये अचानक बहुत बड़े बड़े नुकसान भी दे देता है दर्शकों। क्योंकि राहु देव का शनिदेव के साथ होने का मतलब यह है कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की एक आदत होती है। अच्छा। क्योंकि राहु देव एक बिजली की समान है। तो दामिनी के अंदर ये शनिदेव का वास जब रहता है
तो इंसान के अंदर हर चीज़ को प्राप्त करने की एक बहुत ज़्यादा ललक रहती है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लूँ, और वहीं पर वो सबसे ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठता है। अच्छा। इसीलिए दर्शकों, इस योग के अंदर हम खास तौर पे सबको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस योग की वजह से जो हम प्रेत दोष की बात करते हैं या एक बहुत पीड़ाओं वाली बात करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों की भी बात करते हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये दोनों ग्रहों के मिलने से इसके सामने जो भी ग्रह केतु देव के साथ होता है, ये दोनों ग्रह उसके फल को बिल्कुल निष्फल कर देते हैं, चाहे वो केतु देव का जितना अच्छा मित्र हो। तो इस योग से थोड़ा सा बचकर रहना होता है दर्शकों। इसके लिए हम लोग अक्सर काले कपड़े के अंदर राहु और केतु देव की आशिया वस्तुओं को एक साथ डलवाकर शनि मंदिर में चढ़ाने के लिए बोलते हैं। अच्छा। परंतु इसका निर्धारण जन्म कुंडली देख करके ही किया जाना चाहिए। अब हम आखिरी योग की बात करते हैं, शनि देव के साथ केतु देव का योग। दर्शकों, ये योग भी काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, परंतु इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी ये योग जन्म कुंडली के अंदर हो दर्शकों, तो हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हम हमेशा अपने संस्कारों को अवश्य मानें। क्योंकि मनोज जी, अगर राहु और केतु देव के साथ जब भी शनि देव का योग हो और हमने संस्कारों को कम कर दिया, तो उतना ही ज़्यादा शनि देव का भयंकर रूप हो जाएगा। और इन दोनों के साथ मैंने हमेशा ही देखा है, इस युति के अंदर ही इंसान के अंदर इस प्रकार की प्रबल इच्छाएं हो जाती हैं कि इंसान एक रूल ब्रेकर बन जाता है। अच्छा, सब नियमों को तोड़ेगा जी, और उसी में इंसान ना चाहते हुए भी पाप वृत्ति का हो जाता है। हर चीज को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर बहुत प्रबल हो जाती है, और यही सबसे बड़ा कारण है, एक पाप वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है और हम अंदर से तब एक मनुष्य से बदल करके किसी और ही रूप में चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो इच्छा भगवान ने हमारी पूरी करनी है वो हमारी सीधी सादी पूजा से भी अवश्य पूरी कर देंगे, परंतु हम उसके लिए जब प्रयास ना करके किसी का हक मारने की कोशिश करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हमें गलत रास्ते पर जाकर के भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए, तो वहाँ पर ये शनिदेव एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए जितनी भी युति मैंने दर्शकों आपको बताई, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका शनिदेव बहुत उत्तम है, लेकिन अगर आपके कर्म खराब हैं तो आप अपने शनिदेव को स्वयं ही खराब कर लेते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है दर्शकों कि आप अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा अच्छा रखें और हमेशा इसी चीज़ को सोचें कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपके करीबी रिश्तेदारों को और आपके घर वालों को अवश्य प्राप्त होगा। यानी कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। बाकी अलग अलग जो युति है भगवान, उसमें शनि के साथ जो अन्य ग्रहों की युति बैठ रही है उसका तो आपने विस्तार से बता दिया। एक अगर क्या कोई ऐसी युति है क्या जो सबसे इसको बढ़िया माना जाए कि भगवान शनि के साथ, क्या शनि और बुध, जैसा कि आप कह रहे थे? हाँ, ये तीनों ही ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया, शनिदेव बुध के साथ, शनिदेव बृहस्पति के साथ और शनिदेव शुक्र देव के साथ। ये तीनों युति हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी, ये तो मैंने दो ग्रहों की बात की। इसी में दर्शकों मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी बुध देव, शुक्र देव और शनिदेव अगर ये तीनों के तीनों भी एक साथ हो जाएं तो ये तीन ग्रहों के हिसाब से टॉप युति होती है। इसके अतिरिक्त एक और युति भी होती है, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति या सूर्य चंद्रमा मंगल या चंद्रमा मंगल बृहस्पति, यानी कि ये तीनों देवग्रह या ये तीन दैत्य ग्रह अगर एक साथ हो जाएं तो ये युति बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। इसके विषय में भी हम कभी आगे प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करेंगे। तो भगवान शनि के बारे में आपने विस्तार से सुन लिया। डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शनि तो मददगार हैं। अगर हमारे कर्म सही हैं, हमारे विचार सही हैं, हमारा आचरण सही है, तो भगवान शनि हर हाल में आपकी मदद ही करेंगे। और कुछ विशेष युति अगर बैठ रही है तो उसका विशेष फलाफल है, विशेष उसके उपाय हैं जो करने की आवश्यकता होती है, जो आपने बताया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय